Bismillahirrahmanirrahim. I am Mr. Jameel, physics teacher. We are going to start physics. Last day हमने combination of resistors in series combination of resistors किया था. तो उसमें किस तरह से करंट फाइंड आउट करनी है, कैसे वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, वो सारा डिस्कस किया था. आज दूसरा इसका है पॉइंट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो उसके अंदर वोल्टेजेस, करंट और रेजिस्टर्स किस तरह से फाइंड आउट करनी है वो देखो. तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को इस तरह से कंबाइन करना है. ये देखो, ये तीन रेजिस्टर्स पहले बना लें, फिर इसके बाद इनको पैरेलल कंबाइन करना है इस तरह से. यहाँ पे बैटरी लगा लें, फर्स्ट करें 6 वोल्ट की है. तो ये वाला रेजिस्टर जो है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3. तो आपने इस तरह से तीन रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा लेना है. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला पॉइंट, सीरीज में हमने कहा था देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट. सीरीज में देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट. लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट. यानी इलेक्ट्रॉन जो पहले रेजिस्टर में से फ्लो करके वापस आ सकते हैं, दूसरे रेजिस्टर में से फ्लो करके वापस आ सकते हैं, तीसरे रेजिस्टर में से फ्लो करके वापस आ सकते हैं. तो इसका मतलब है तीनों रेजिस्टर्स में करंट अलग अलग फ्लो करेगी. इस करंट का नाम I1 रख लें, इसका I2 रख लें और इसका I3 रख लें. तो तीन रेजिस्टर्स हैं, तीनों रेजिस्टर्स में से करंट I1, I2, I3 रेजिस्टर की वैल्यू से करंट अलग अलग हो जाएगी. कल वाले जो सीरीज कॉम्बिनेशन था उसमें करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर हैज सेम वैल्यू. आज हर एक का अलग पाथ है जिसकी वजह से करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर विल हैव डिफरेंट वैल्यू. तो करंट की वैल्यूज डिफरेंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2, R3, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होगी. मसलन यहाँ पे देखो, अब ये वाला पॉइंट इसका जो है दिस इज एट 6 वोल्ट, ये वाला पॉइंट जो है दिस इज एट 0 वोल्ट. तो बैटरी हमेशा हमें डिफरेंस शो करके देती है. 6 वोल्ट बैटरी मीन डिफरेंस ऑफ द टू टर्मिनल इज 6 वोल्ट. वन इज एट 6 वोल्ट, सेकंड इज एट 0 वोल्ट. तो ये बड़ी लाइन आमतौर पे पॉजिटिव पोटेंशियल को शो करती है, छोटी लाइन जीरो पोटेंशियल को शो करती है. अब ये 6 वोल्ट वाली लाइन जो है ये आपके पास हर जगह पे सेम रहेगी. मसलन यहाँ दरम्यान में कोई रेजिस्टर ही नहीं है जिसकी वजह से वोल्टेज कम हो, तो ये 6 वोल्ट की लाइन पूरी 6 वोल्ट तक रहेगी. 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट. और ये जीरो वाली लाइन जो है ये 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट इसी तरह रहेगी. इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर के क्रॉस 6 माइनस 0 6 वोल्ट, 6 माइनस 0 6 वोल्ट, 6 माइनस 0 6 वोल्ट. तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हर रेजिस्टर के क्रॉस सेम आएगी, लेकिन करंट की वैल्यू हर एक के क्रॉस डिफरेंट आएगी. तो ये दोनों पॉइंट्स सीरीज कॉम्बिनेशन के बिल्कुल अपोजिट हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम और करंट डिफरेंट आएगा. तो ये दो पॉइंट्स तो बिल्कुल अपोजिट हो गए. तीसरा पॉइंट था सीरीज में देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट. यहाँ पे देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट. यानी जितने रजिस्टर हैं उतने ही यहाँ पे पाथ्स हैं फॉर द फ्लो ऑफ करंट. तो इसके भी कैरेक्टरिस्टिक लिखें, ये सर्किट डायग्राम भी बनाओ और इसके 3 पॉइंट हैं वो भी नोट करो. नंबर 1, पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor has same value. Potential difference across each resistor has same value. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा करंट flowing through each resistor has different values. Current flowing
through each resistor has different values. तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम, करंट की वैल्यू डिफरेंट, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन से उल्ट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और करंट डिफरेंट। अब इसमें जो टोटल करंट आएगी वो किस तरह फाइंड आउट करनी है? आई टोटल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों ब्रांच करंट को आपने एड अप कर देना है, तो दिस विल गिव यू दी टोटल करंट। अच्छा, अब इसमें I इज इक्वल टू V1 V ओवर R1 V ओवर R2 V ओवर R3। चूंकि वोल्टेज तो सेम है, जो चीज़ सेम होगी उसको हमने 1 2 3 नहीं करना, जो डिफरेंट होगी उसको 1 2 3 करेंगे। तो वोल्टेज हर एक के क्रॉस सेम, इसलिए उसको V रखेंगे। रेजिस्टर्स की वैल्यू डिफरेंट है, सो R1 R2 R3 कर देंगे। अब इन तीनों में से B कॉमन ले लो, B कॉमन लेके इस तरफ शिफ्ट कर दो। जब B कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा I ओवर B इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। और ये वाली चीज जो है दिस इज 1 ओवर R। तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस वो 1 ओवर R करके आएगी। 1 ओवर R इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो ये इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखने हैं। नंबर 1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर हैज सेम वैल्यू। नंबर 2, करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर हैज डिफरेंट वैल्यूज। और नंबर 3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। सम ऑफ द रेसिप्रोकल से फाइंड आउट करेंगे, नजर आ रहे हैं? तो इस तरह से 1 ओवर R इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। सो इसकी एक एग्जांपल नोट करो जरा। एग्जांपल में ये आपने करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज फाइंड आउट करनी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख भी लें, एक दफा फिर सुन लें। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर हैज सेम वैल्यू। दूसरा पॉइंट है करंट फ्लोइंग इन ईच रेजिस्टर हैज डिफरेंट वैल्यूज। और तीसरा पॉइंट है कि टोटल करंट ऑफ द बैटरी कैन बी कैलकुलेटेड एज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओहम्स लॉ के हिसाब से I होता है B ओवर R1 प्लस B ओवर R2 प्लस B ओवर R3। इसमें से B कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, यानी सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसकी एक एग्जांपल नोट करो जरा। ये मैंने 3 रेजिस्टर्स लगा दिए बेटे। 1 इज 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम, और इनको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। द बैटरी कनेक्टेड इज ऑफ 12 वोल्ट। रेजिस्टर्स आर 4 ओम, 6 ओम एंड 12 ओम। तो इसमें हमने 3 चीजें निकालनी है। नंबर 1, इसकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें कितनी आएगी। नंबर 2, वो करंट्स फाइंड आउट करें। नंबर 3, वोल्टेजेस फाइंड आउट करें अक्रॉस ईच। नंबर 4, टोटल करंट फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। अब इनमें तीनों का सम ऑफ रेसिप्रोकल्स क्या करेंगे? 1 ओवर R इज इक्वल टू 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 12। तो इसका एलसीएम ले लें 12 एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें। 4 3 are 12, 6 2 are 12, 12 1 are 12।
तो ये बन गया 6/12 1/2, ये 1/r की वैल्यू आई है। 1/2 1/r है, तो इन दोनों को इन्वर्ट कर दें, उल्टा लें इसको, R = 2 ओम आ जाएगा। सो इसका मतलब है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 2 ओम। ये अगर तीनों रेजिस्टर्स इकट्ठे कर लिए जाएं, कंबाइन कर लिए जाएं, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी 2 ओम। इसका मतलब है पैरेलल में रेजिस्टर्स लगाए जाएं तो उनकी टोटल वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जबकि सीरीज में इनकी वैल्यू इंक्रीज होती है। ये पॉइंट भी याद रखना है। एमसीक्यूज में आता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम। तो इसमें डिक्रीज होती है, टोटल वैल्यू डिक्रीज होती है, जबकि सीरीज में टोटल वैल्यू इंक्रीज होती है। तो इसमें 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम तीनों मिलकर कितने हो गए? 2 ओम। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 1/r = 1/4 + 1/6 + 1/12, तीनों का एलसीएम ले लें, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 3 = 12, 6 2 = 12 और 12 1 = 12, 3 + 2 5 + 1 6/12 1/2। तो इसका रेसिप्रोकल है, उसको सीधा कर लें, R = 2 ओम। नोट कर लिया आपने। अब इसमें तीनों में करंट फाइंड आउट करनी है, I1 + I2 + I3। तो तीनों की करंट देखो जरा क्या आएगी। करंट्स में I1 कैलकुलेट करेंगे V/R1, 12/12 1 एम्पीयर। 12 ओम में कितनी करंट फ्लो कर रही है? 1 एम्पीयर। फिर इसके बाद I2 V/R2 12/6 2 एम्पीयर। दूसरे रजिस्टर में 2 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है। फिर इसके बाद तीसरा रजिस्टर V/R3 12/4 3 एम्पीयर। तो इस तरह से तीनों रजिस्टर्स की करंट 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर और 3 एम्पीयर। सो हर रजिस्टर की करंट अलग अलग फाइंड आउट करनी। फिर इनका कंबाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने पहले फाइंड आउट किया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। फिर इसके बाद जो है आपने करंट निकाली, इसकी करंट अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। तो करंट का फार्मूला सिंपल, I = V/R। ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ को हमने अप्लाई किया हुआ है सिंपली। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी V/R1, I2 की आएगी V/R2, I3 की आएगी V/R3। क्लियर? यहाँ तक ये नोट कर लें। एक एग्जाम्पल और नोट करें।